जोहार मुई साकेत आपण को स्वागत करुचे लोकर खबर के आज का फिर थोड़े आम चर्चा करमा कहार स्वार्थ लगे संबलपुर के उत्साह थी मिसा गला। इटा गोटे प्रबंध है जेनटा बाहरी थिला हामे कोसली हमर भाषा कोसली बहिती इताके लिखिछन डॉक्टर नीलमाधव पाणिग्राही। आज आम तार दूसरा भाग आपण मन सामने परसिवार के जाऊँ। डॉक्टर नीलमाधव पाणिग्राही से प्रबंधती कहूचन जहाँ हो मध्य प्रदेश सरकार 1896 मसीहा संबलपुर कोर्ट कचेरी उड़िया भाषा उठेकरी आघर राजभाषा हिंदी चलाले। सरकार जेन कथा मन विचार के नहीं करी हिंदी भाषा चलाले सेटा मन हला फर्स्ट Oriya was far from being the language in exclusive use in Sambalpur. Second, Hindi was the vernacular of 1/5 of the people. It was spoken and used officially to a considerable extent both by the officials and the people. Further, its use was spreading along the railway line. Third, moreover, the Oriya of Sambalpur, as believed by the authorities, was not identical with Orishan language. It was purely a local dialect with a considerable mixture of Hindi or Chhattisgarh. मातर्क जेन भाषाटा के प्योरली लोकल डायलेक्ट बोली सेते बेले सरकार देखाई थिले सेटा के संबलपुर शिक्षित लोके संबलपुर हितेशणी पत्रिकार कटकिया ओडिया भाषी संपादक नीलमणि मास्टर पटिति पढ़ी करी कदर्य दशापन्न ओडिया भाषा बोली भाभी नहीं थिले। शायद हेतिर लगी देवगढ़ प्रकाशित संबलपुर हितेशणी पत्रिका माध्यम रे संबलपुर बासीए आंदोलन चलाइले। हे आंदोलन सेतेबेलर संबलपुरी जनता नाई करी मुखापिंधा कटकिया ओडिया भाषी न्यस्त स्वार्थ गोष्ठी। संबलपुरी जनतार शतकड़ा प्राय 90 ରୁ 95 भाग सेतेबेले निरक्षर थिले। हे निरक्षर बुबरा मानकर पक्षे हिंदी जहा थिला ओडिया ताहा थिला। हेमाने तो एके निरक्षर सेति फेर हेमानकर मातृभाषा भी हिंदी नहीं थी कि ओडिया नहीं थी सेटा थिला संबलपुरी कोसली। कटकिया मानकर आम मुक्तियार नीलमणि विद्यारत्नर पटिति पढ़ी करी संबलपुर जेन जना केते ओडिया शिक्षित लोग हे भाषा आंदोलन कले सेमानकर मातृभाषा भी थिला सेही संबलपुरी कोसली जेनटा थिला सेमानकर टुनर भाषा। ओडिया भाषा सेमाने नहीं कहूथिला सेमानकर कलम रो भाषाटा के सेमाने मातृभाषा बोली भाबले सथे जेन थई माँ कलम धरे करी भाषा शिखासी। तो जेनटा के संबलपुर भाषा संकट की भाषा आंदोलन कहा लेखा है आसुचे और जार फल हेला ओडिशा संगे संबलपुर कौशल जोड़ सेटा के ओडिशा अलग प्रदेश गढ़वार मूल भित्ति बोली हमर संबलपुर झने अधे विद्वान संबलपुर बहादुरी मारुछन। इमाने पंडित और शिक्षित हेले भी स्वाधीन चिंता नहीं कर पार। ओडिया भाषी माने ताकर अलग प्रदेश पाइले संबलपुर कौशल सेमानकर गोटे जमींदारी हेला। सेमाने संबलपुरिया मन के टिके टेकाटेकी करबार आर टेकी करी छाड़ी देला उतरू संबलपुरी तले गिड़मस करी पड़ी गले सेमानकर उग्रे घोड़ा चढ़बार गोटे मामूली कथा। 1973 साले डॉक्टर महताब लिखिथिले ओडिया भाषा रक्षा आंदोलन प्रथमे संबलपुर रे आरंभ हेला और शेष रे जययुक्त हेला। संबलपुर आगे ओडिशा प्रदेश गठनर पथ सुगम कला। क्रमे क्रमे संबलपुर ओडिशार मौड़मणि हेबाकु जाउछि ई कथाटा के ही आमर संबलपुर विद्वान पालिया धयला बागी लिखिछन। लेकिन ओडिया भाषा रक्षा आंदोलन 1870 बेले सरी जायतिलान बोले चलबा। 1866 मसीहा थी रामशंकर राय उत्कल दीपिका खबर कागज बाहर करथिले और 1870 साले कांतिचंद्र भट्टाचार्य ओडिया स्वतंत्र भाषा नहे बही बाहर करथिले भी सही वर्ष भाषाविद जॉन बीम्स ओडिया गोटे स्वतंत्र भाषा बोली कोलकातार रॉयल एशिएटिक सोसाइटी सभाथी वक्तृता देथिले। ओडिया भाषा रक्षा पाइथिला तो आघ
ସମ୍ବଲପୁରରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ରକ୍ଷା ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବୋଲବାରଟା ଛୁଛା ଭୁଲ କଥା। ଫେର୍ ବାଲେଶ୍ୱରର ରାଜା ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ଦେ ବଙ୍ଗ ଦେଶର ଲାଟ୍ କାଉନସିଲ ସଭ୍ୟ ଭାବେ 1883-1886 ମସିହା ଭିତରେ ଦାବି କରି ସାରିଥିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାକେ ଅଲଗ ପ୍ରଦେଶ କରାଯାଉ। ସମ୍ବଲପୁରର ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନଟା ଓଡ଼ିଶା ଅଲଗ ପ୍ରଦେଶ ଗଢ଼ବାର ଦିଗେ ନେହିକୁଡ଼ା ବୋଲବାରଟା ଖାଲି ଆତ୍ମପ୍ରବଞ୍ଚନା ଆଏ। ସମ୍ବଲପୁରୀ କୋଶଲି ଭାଷାକେ ତୁପି ଦେବାର୍ ଲାଗି ହେ ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନ କବର କୁଡ଼ଲା ବୋଇଲେ ଠିକ୍ ହେବା। ସମ୍ବଲପୁରର କୋର୍ଟ କଚେରୀଥୁ ଓଡ଼ିଆ ଉଠିକରି ହିନ୍ଦୀ ଚଲାବାରଟାକେ ଗୋଟେ ଉଖି କରି ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନ କରାହେଲା। ସମ୍ବଲପୁରର କୋର୍ଟ କଚେରୀଥୁ ଓଡ଼ିଆ ଉଠିକରି ହିନ୍ଦୀ ଚଲାବାରଟା ଗୋଟେ ଉଖି କରି ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନ କରାହେଲା। আর সম্বলপুর কোশল খণ্ডকে মধ্যপ্রদেশ নু অলগাই করে ওড়িশা সঙ্গে জুড়াগলা। এটা কার স্বার্থ লাগি করাগলা? সম্বলপুরের কৈরু কিষান, খদাল खेती, গরজুগি গসিয়ানবাগির যেন লাখ লাখ লোক पंडित नीलमणि विद्यारत्नर निजर भाषाती निम्न श्रेणीर लोक अपनार मातृभाषार कुले अपनार जमीन टुकरे टुकरे नहीं करी अपनार देशे दुख भूति करी बंचितिले। हेमानकर भाषा संस्कृति रहन सहन उन्नति करू बोली कला हैतिला। हेमानकर हित हेबा बोली हे भाषा आंदोलन करागला और सम्बलपुर कोशल के ओडिशार लेंस करागला। कि उंजा मानकर स्वार्थ लगे काम करागला। इ विचार कला बेले 1896 मसीहार आसपास बेंगल एडुकेशन गेजेट थी बाहला गोटे लेख देखवा लायक है। सेति लेखा हितिला सम्बलपुर ओडिशार विच्छिन्न होई छिन्न शिक्षा परे विच्छिन्न होई पड़ी अछि। सतेजेंता सम्बलपुरटा सज्जुगु ओडिशा संगे जुड़ी हे रहितिला। जे सब उत्कल ब्राह्मण एवं करण सम्बलपुर विभाग रे उपनिवेश स्थापन करुथिले सेमाने एतेबेलको मूल समाज संपूर्ण रूपे विच्छिन्न। शासन विषय एकता नथिबारु गतागत सुद्धा बंद हैला। एणु परस्पर मध्यरे सामाजिक संपर्क मध्य तिरोहिब हैला। सम्बलपुर अंचलर ब्राह्मण और करण माने किंचित हतश्री होई अछंती देखि दुख हुए। पुणी मध्य प्रदेश रे हिंदी और मरहटा भाषा अति प्रबल। केवल सही प्रदेश एई कोणरे सम्बलपुर रे ओडिया भाषा प्रचलित। सुतरां भाषा दिनक दिन मलिनता लाभ करुअछि। आपणार निज भाषा रे कथा कहि न पारिले भाव परिस्फुट हुए नाही एवं दिनक दिन मानसिक जड़ता परिस्थित हुए। सम्बलपुर भाग्य रे ठीक एहा घटी अछि। वर्तमान सम्बलपुर पूर्व परे दुर्गम नुहे। अनायासरे जिला को ओडिशा संगरे संयुक्त करा जाई पारे। गवर्नमेंट ए कार्य कले सहस्र सहस्र उत्कलवासी उपकृत होई पारिबे। किड़े सत कथा। सहस्र सहस्र उत्कलवासीर उपकार लागी लाख लाख कोशलवासीर जीप काटिकरी कटक चणी ठारे भेट देवार दरकार थिला। सम्बलपुर कोशल ओडिशा बाहर थिला बोली उड़िया भाषाटा दिन के दिन माइलचा पड़ी जाउथला। हेतिल लगी सम्बलपुर कोशल के ओडिशार लेंस मिताल जोड़ी दिया गला। जेन मनकर जीप कटा गला से मन के भी शायद कहा गला तमें समलई देवी तुष्टि करुथल एथर मने मने सारला देवी के तुष्टि कर तमहर नुआ जीप हालवा भाषा शुद्ध हेबा। तमे किसान माने कृषाण हेब खेती माने खेत्री हेब सुआर सुपकार हेबे पुरुषेट और बहिदार चाहबे तो पुरुष श्रेष्ठ और पुस्तकदार हेबे। हेले कुरे गछर अगी चुनी देले जेनटा पाउलबा सेटा तो किया केतकी नहीं हे पारे। कुरे गछ पाउलबा भोरसाल हेबा और सही कुरे फूल फुटबा किया केतकी नहीं फुटे। कहरु किसान खदाल खेतियार घरजुगी कसियन तो चिउर सागर करटी बजा काल काल हेला खाई आसीथिले। सेति पहदी थिले सेटा सेमनकर बयसिरा सेमान के इलिसी माछ खबैले काणा रिताबे। ताकर जीप तो समलेर तुस्ती खाई शिखिथिला। नुआ जीप पाउली करी से ही समलेर तुस्ती गायला। समले यार सारला बहन बहन हेले भी काँ हेला सेमनकर पूजा ध्वजा रीति रिवाज अलग। पंकज बासिनी देवी उत्कल भारतीर पुओ नातीमानकर लवच अलगा। स्वर्ण किरीटिनी माँ समलेर पुओ झी नाती नातन मानकर अलगा।
কয়রু কিষান খদাল খেতি আর ঘর ঝুঁকি ঘষিয়ান মানে ডাল খাই রসর কেলি মায়লা জল গাউଥିଲେ কর্মা নাচুଥିଲେ তাকর নাতি সুতি নাতেন মানে ବି ସେହି ଗୀତ ନାଚ ଚଲେଇଛନ୍ ରଙ୍ଗବତୀ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ ଲେଖୁଛନ୍। କୟରୁ କିଷାନର ଖଦାଲ କ୍ଷେତି ଘରେ ଯେନ୍ ଭାଷା କହୁଥିଲେ ସେଟା କଟକିଆ ସ୍କୁଲ ମାଷ୍ଟର ବାମଡ଼ାର ଦେବଗଡ଼େ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷୀ ଗଙ୍ଗବଂଶୀ ରଜାର ପୟସାଥି ଘିନା ହେଲା ଛାପାଖାନା ତୁ ବାହାରିଲା ସମ୍ବଲପୁର ହିତେଶଣୀ ଥି ନିତାନ୍ତ କଦର୍ଯ୍ୟ ଦଶାପନ୍ନ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ବୋଲି ଲେଖିକରି ସମ୍ବଲପୁରର ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ଜନା କେତେକର ମୁଣେ ବି ହେ ଭାବନା ଟୁଖେଇ ସେହି କୟରୁ କିଷାନର ଖଦାଲ କ୍ଷେତି ଘରର ପୁଅ ନାତି ନାତେନ ଖୁଟଲୁର ଗେଥଲ ଗୁଲଠୁ ଘମ୍ବୋ ଚୈତୁ ଚାଟି ଛାଲୁ ଝାରୁ ଟିକନୁ ବୁଦନି ବେଦରି ସପରୁ ଲାୟବାନ ଘରେ ମାନେ ଯେନ୍ ଭାଷା କହୁଛନ୍ ତାକର ଲେଖନକାର ମାନେ ଯେନ୍ ଭାଷାତି ଗୀତ କବିତା କଥାନି ଉପନ୍ୟାସ ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖୁଛନ୍ ସେଟା ତ ଜହ କଦର୍ଯ୍ୟ ଦଶାପନ୍ନ ଓଡ଼ିଆ ହେଇଥିବା। ଯଦି ବି ବିଦ୍ୟାରତ୍ନର ବୁଆ ବାଗିର ଜ୍ଞାନୀ ବିଦ୍ୟାସାଗର ମାନେ ବି ଏବେ ମାନୁଛନ୍ ଯେ ହେ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟର ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ଅଛି ହେଲେ ହେ ଭାଷାଟା ନିତାନ୍ତ କଦର୍ଯ୍ୟ ଦଶାପନ୍ନ ହେଇଥାଉ ପଛେ ତାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଛେ আর হ্যাঁ ভাষা ইছেন কহুছন কিছু নেই হেলে 1 কোটি লোক ইমানকর পূর্বপুরুষ মানকর সংখ্যা 1901 মସିହାର জনশুমারি বেলে থিলা প্রায় 8 লাখ একলা সম্বলপুর জিল্লা থি কটকিয়া মানে তো নীলমণি মাস্টরকে লগে করে শিক্ষিত সম্বলপুরী মানকর মুণে ভুল ভাবনা ঢুকে দিয়েছন যে সম্বলপুর লোকে যেন ভাষা অঠি পর ব্যবহার করছন সেটা কদর্য দশাপন্ন ওড়িয়া ভাষা। শিক্ষিত বঙালী মানকর ভিতরু কেতে জন 1860-70 মସିହା বেলে ভাবুলে যে ওড়িশার সান্তাল গণ আদি অনার্য অসভ্য জাতির লোক মানকর সম্পর্ক থু বঙলা ভাষাটা অপভ্রষ্ট আর কদর্য হয়ে গলা সেটা হি ওড়িশার ওড়িয়া ভাষা। কান্তিচন্দ্র ভট্টাচার্য তাঙ্কর ওড়িয়া স্বতন্ত্র ভাষা নহে বহিটি লেখিলে বালেশ্বর নিকটবর্তী নীলগিরি নিবাসী সান্তাল ও গণ্ড প্রভৃতি অসভ্য পার্বত্য জাতিମାନଙ୍କ ସଂସ୍ରବରେ ବାଲେଶ୍ୱର କଟକ ପୁରୀ ପ୍ରଭୃତି ସ୍ଥାନର ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କର ଭାଷା ବିକୃତ ହୋଇଛି ଅତି ରୂଢ଼ କର୍କଶ ଅଶୁଦ୍ଧ ଅପଭ୍ରଷ୍ଟ ଓ ଯତ୍ପର୍ଣ୍ଣାସ୍ତି କଦର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି। কান্তিচন্দ্র ভট্টাচার্য ওড়িয়া ভাষাটা অলগ ভাষা নুহে কদর্য বংলা ভাষা বলি কহিলে তাঙ্কর পটশিষ্য বাগির নীলমণি বিদ্যারত্ন ভি তাকর হিতেশণী থি লেখিলে সম্বলপুরে উৎকল ভাষা মাতৃভাষা অটই তাহা নিতান্ত কদর্য দশাপন্ন বর্তমান ভদ্র সমাজর ভাষা কিঞ্চিত উন্নতি লাভ করিଅଛି সত্য মাত্র নিম্ন শ্রেণীর লোকমানଙ୍କର ভাষা ପୂର୍ବ ପରି କଦର୍ଯ୍ୟ ରହିଅଛି। ସମ୍ବଲପୁରର ଭାଷା କେନ୍ତା କଦର୍ଯ୍ୟ ସେଟା ଦେଖବାର୍ କାଜେ ଇଥିର୍ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଗୋଟେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ପ୍ରାଚୀନ କବିତା ବି ଜତଖତ କରି ଛପେଇଥିଲେ। ଆଜିର୍ ଲାଗି ଏଠାନେ ରହୁଛୁଁ। ଜୁହାର, ଧନ୍ୟବାଦ।